नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं नैतिकता और धर्म की। हमारे पास कुछ ऐसे सोर्सेज हैं जो पारंपरिक सोच को थोड़ा हिलाते हैं और नैतिकता के गहरे मतलब तलाशते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो कर्तव्य की जो पारंपरिक धारणा है उस पर ही सवाल उठाया गया है। हाँ, एक जगह जिक्र है कि समाज जिसे कर्तव्य कहता है, जरूरी नहीं कि वो हमेशा नैतिक ही हो। बिल्कुल। जैसे अगर समाज की मांगे हमारे मूल स्वभाव या विश्वास के ही खिलाफ हो तो क्या तब भी वो कर्तव्य है? ये सोचने वाली बात है। सही। और यहीं से जुड़ता है धर्म का सवाल। क्या धर्म नैतिकता का मतलब एक पक्का पैमाना हो सकता है? हाँ, इस पर भी संदेह जताया गया है। हाँ, क्योंकि अगर अलग-अलग धर्मों के नियम सीधे ईश्वर से आए हैं, तो उनमें इतने मतभेद क्यों? कभी-कभी तो बिल्कुल उल्टे नियम। तो क्या ईश्वर ने अलग अलग लोगों के लिए अलग विरोधी नियम बनाए? ये तर्क थोड़ा कमजोर लगता है ना? तो शायद सिर्फ धर्म ग्रंथों पर आधारित नैतिकता उतनी मजबूत ना हो, और अगर दैवीय प्रेरणा हटा दें तो कई बार ये नियम समाज की इच्छा बन जाते हैं, और समाज तो खैर अन्यायपूर्ण भी हो सकता है। तो अगर कर्तव्य और धार्मिक नियम हमेशा सही रास्ता नहीं दिखाते, तो फिर आधार क्या हो? हाँ, ये बड़ा सवाल है। एक दिलचस्प सुझाव है स्रोतों में, कर्तव्य की बजाय सद्गुण पर ध्यान देने का। सद्गुण? हाँ, और सद्गुण का मतलब सिर्फ अच्छा बर्ताव नहीं, बल्कि मनुष्यता। इंसान के अंदर जो गुण है, क्षमताएं हैं, उनका पूरा विकास। बिल्कुल। और इसमें एक और एंगल है, सौंदर्य का। कहा गया है कि शायद सौंदर्य ही हर चीज के पीछे का सिद्धांत हो। सौंदर्य, नैतिकता और सौंदर्य, ये कनेक्शन थोड़ा समझाएंगी? हाँ, देखिए, विचार ये है कि सद्गुण मतलब व्यक्तित्व का संतुलित विकास। शरीर, मन, आत्मा, सब में एक सामंजस्य, एक सुंदरता। अच्छा, जैसे एक सुंदर आत्मा, एक सुंदर जीवन। हाँ, बिल्कुल। जैसे ब्रह्मांड एक लय में चलता है, वैसे ही इंसान का जीवन भी चले। ये सिर्फ अच्छा होना नहीं, बल्कि अपने मानव होने के उच्चतम रूप को पाना है, जहाँ नैतिकता और सौंदर्य वो एक हो जाते हैं। ये तो बहुत ऊंची बात है। और ये सिर्फ मतलब फिलॉसफी में नहीं है, हमारे महाकाव्यों में भी इसकी झलक है। हाँ, महाभारत का जिक्र है। व्यास धर्माचार्य की बात करते हैं। धर्माचार्य यानी सिर्फ नियम कानून नहीं, बल्कि धार्मिकता और सबका भला, इस पर आधारित एक प्रैक्टिकल आदर्श, शासन का आदर्श। और भगवत गीता, उसमें तो कृष्ण कर्म योग पर बहुत जोर देते हैं। बिल्कुल। गीता का निष्काम कर्म का सिद्धांत तो खैर बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिना फल की इच्छा के काम करना, ईश्वर को समर्पित होकर। हाँ, पर साथ ही कृष्ण लोक संग्रह की बात भी करते हैं, यानी सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना। समाज का संतुलन। हाँ, क्योंकि ज्ञानी व्यक्ति जैसा करता है वैसा ही आम लोग करते हैं। तो समाज को सही रास्ते पर रखने के लिए ज्ञानी को भी कर्म करते रहना चाहिए, भले ही वो खुद उससे ऊपर उठ गया हो। तो एक व्यक्तिगत नैतिकता है और एक सामाजिक जिम्मेदारी भी। सही। और ये समझना भी जरूरी है कि जो मुक्ति पाए हुए व्यक्ति की नैतिकता है, वो शायद सबके लिए एकदम से समझना या अपनाना आसान न हो। भारतीय सोच में एक और दिलचस्प बात है, देवता और असुर। हाँ, उन्हें सिर्फ कहानियों के पात्र नहीं, बल्कि नैतिक प्रकारों का प्रतीक माना गया है। असुर मतलब अहंकार, इच्छा, ताकत का अंधा इस्तेमाल। और देवता, वो आत्मज्ञान वाले और स्वाभाविक निस्वार्थ कर्म करने वाले। इसे निहित कर्म कहा गया है। निहित कर्म, इसका क्या मतलब हुआ? मतलब वो काम जो आपके स्वभाव से निकले, बिना किसी स्वार्थ के, बिना फल की चिंता के, नेचुरली। तो ये सिर्फ अच्छा बनाम बुरा या परोपकार बनाम स्वार्थ नहीं है। नहीं, उससे गहरा है। कर्म के पीछे की प्रेरणा क्या है, वो देखा जाता है। इसी नजरिए से शिवाजी के संघर्ष को या फ्रेंच क्रांति को भी देखा गया है। एक को दैवीय प्रेरणा और दूसरे को प्रकृति की उथल-पुथल। ये व्याख्याएं तो काफी अलग हैं। अब हिंदू धर्म के अंदर भी अलग अलग नजरिए बताए गए। हाँ, दो तरह के। एक जिसे मजाक में रसोई और शरीर शुद्धि वाला कहा गया, यानी बाहरी रीति रिवाज कर्मकांड पर ज्यादा जोर। बिल्कुल। और दूसरा नजरिया है भीष्म, कृष्ण, शंकर जैसों का, जो आत्मा के जरिए ईश्वर को खोजने की बात करता है। अंदर की यात्रा। हाँ, उनका मोटो है क्रिया नहीं कर्म, शास्त्र नहीं ज्ञान, बाहरी आचार नहीं भक्ति, बाहरी चीजें साधन हैं, साध्य नहीं। और ये भी कहा गया कि हिंदू धर्म का विकास बाहर से नहीं अंदर से होना चाहिए।
एक राष्ट्रीय योग से। हाँ, अपनी जड़ों से। इसमें तंत्र की भी बात है, ईश्वर के व्यक्त और अव्यक्त रूप, प्रकृति पूजा, पुरुष स्त्री दोनों में दिव्यता, ये सब बातें। हमने भारत की बात की, पर यूरोप का भी जिक्र है। वहां अक्सर धर्म और रोजमर्रा की जिंदगी को अलग देखा जाता है। हाँ, ऐसा कहा गया है। विश्वास और तर्क को अलग अलग रखने की प्रवृत्ति। हालांकि H.G. वेल्स जैसे विचारक भी थे जो भीतर के ईश्वर की बात करते थे। पृथ्वी पर ईश्वर का राज्य। जहां जीवन का नियम ही ईश्वर के साथ जुड़ना और समर्पण हो। सही। और आखिर में कला और कविता की भूमिका, उन्हें भी नैतिक विकास से जोड़ा गया है। अरस्तु का कथारसिस, भावों का शुद्धिकरण। हाँ, वही कि कला हमारी भावनाओं को साफ करके हमें ऊपर उठा सकती है, और ये भी कि जो सचमुच अच्छा है वो सुंदर और आनंददायक भी होना चाहिए। नैतिकता में सौंदर्य का भी रोल है। तो कुल मिलाकर इस पूरी चर्चा से क्या निकलता है? हमने देखा कि नैतिकता और धर्म का रिश्ता सीधा नहीं है, बहुत जटिल है। हाँ, पारंपरिक आधारों जैसे कर्तव्य और धार्मिक नियमों पर सवाल उठाए गए हैं। और उनकी जगह सद्गुण, निष्काम कर्म, आंतरिक आध्यात्मिकता, यहाँ तक कि सौंदर्य जैसे गहरे आधारों को टटोला गया है। बिल्कुल। कर्म, ज्ञान, भक्ति, इन सब पर हमें अलग अलग, कभी कभी थोड़े विरोधी से लगने वाले विचार भी मिले। तो ये पूरी बातचीत एक सवाल छोड़ जाती है मन में। हाँ, एक जरूरी सवाल, क्या व्यक्तिगत सद्गुण जो हमारे अंदर की आवाज है और सामाजिक व्यवस्था जिसे बनाए रखने की बात कृष्ण भी करते हैं, क्या ये दोनों हमेशा एक साथ चल सकते हैं? या उनमें हमेशा एक तरह का तनाव, एक खिंचाव बना रहता है, खासकर जब समाज की जरूरतें हमारे अपने स्वभाव या गहरी नैतिक समझ से मेल न खाएं? हाँ, यही सवाल है। इस पर हमारे श्रोता खुद सोच विचार कर सकते हैं।